हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ ले जेई पर। काइनेमैटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल की चर्चा करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके थे? हम लोग प्रोजेक्टाइल को पूरा एनालाइज कर चुके थे। हमें ये पता चल चुका था कि एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर सम है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मोशंस का, राइट। तो दो वन डायमेंशन मोशन का वेक्टर सम हमें क्या दे देता है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन दे देता है। अब हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की चर्चा करी, उसके कुछ केसेस वगैरह समझे, कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा की, कुछ बेसिक चीज़ें समझी हमने प्रोजेक्टाइल की, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, हमने रेंज निकाली, हॉरिजॉन्टल रेंज, हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, रेंज कब मैक्सिमम हो रही है, हाइट कब मैक्सिमम हो रही है, किस एंगल पे फेंको के रेंज मैक्सिमम आए, किस एंगल पे फेंको के हाइट मैक्सिमम आए, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सीख ली है। इस क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल की चर्चा करनी है। तो पहला जो प्रोजेक्टाइल होगा वो होगा कि आप किसी हाइट पे खड़े हो और हाइट से आपने सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उसका जो पाथ होगा वो भी एक प्रोजेक्टाइल होगा। उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एंड ऑल। फिर हम किसी हाइट पे खड़े होके किसी एंगल थीटा पे कोई पार्टिकल को फेंकेंगे तो वो इस तरह से मूव करेगा और ये जो मोशन होगी, राइट, ये भी एक प्रोजेक्टाइल होगी, इसकी ट्रेजेक्टरी एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट केस जो जेईई मेन में काफी पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। कौन सा केस? इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन। कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, उस पर अगर आप खड़े होकर किसी पार्टिकल को फेंकते हो, चाहे वो नीचे से ऊपर फेंको चाहे ऊपर से नीचे, तो कैसी मोशन होती है और क्या क्या पैरामीटर्स उसके निकलेंगे, रेंज कितनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एंड ऑल। मैंने आपको कुछ फार्मूलाज बताए थे और आप लोगों को बहुत अच्छे से वो फार्मूलाज आते भी होंगे, याद भी होंगे, ठीक है। फार्मूलाज क्या थे? टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो होता था 2 टाइम्स वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, 2 uy अपॉन जी, यही होती थी। ऐसे हमने 2 टाइम्स ux uy अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन यानी कि g, ये निकाली थी रेंज, और ऐसे हमने हाइट भी निकाली थी uy स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें थी जो हमने पढ़ ली थी। अब इन्हीं फॉर्मूलाज से रिलेट करके मैं आगे की सारी कहानी को डिराइव कर दूंगा, राइट। तो पहला जो केस है बेटा उसी पे चर्चा कर लेते हैं। केस क्या है? केस है भैया प्रोजेक्टाइल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, कि किसी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल अगर आप कोई पार्टिकल को फेंकते हो तो उसका प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो आप इसको। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। मान लीजिए आपके पास में कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट हम h मान सकते हैं और ये ग्राउंड है। अब ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल तो नहीं हुआ, तो यहाँ पे रिजल्ट्स बदल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है बेटा? एक पर्टिकुलर बॉल को पकड़ा हुआ है, एक बॉल आप लोगों ने यहाँ पे रखी हुई है, लेट्स से ये बॉल है, ठीक है। और इस बॉल को t बराबर 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे आपने एक हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दी u। कितनी स्पीड दे दी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, ठीक है। अब हमने आपको बताया हुआ जब भी ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पैरामीटर्स लिखोगे। कैसे पैरामीटर्स लिखोगे? कि x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। अगर ये सब आप लिख पाओगे तो डेफिनेटली बेटा कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट अस अज्यूम दिस इज h, राइट। स्मॉल h मान लेते हैं, कैपिटल H मानो, एक ही बात है। अच्छा जी, मैंने जो स्पीड दी है इस पर्टिकुलर पार्टिकल को वो x डायरेक्शन में प्योरली, अगर मैं इसका कंपोनेंट लेता हूं y डायरेक्शन में तो 0 आएगा, क्योंकि अगर ये u है तो u का y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा u cos 90। भाई थीटा के डायरेक्शन में cos वाला कंपोनेंट आता है, तो u का y डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा u cos 90 0, मतलब इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट है 0। अगर कोई पर्टिकुलर मोशन या पर्टिकुलर वेलोसिटी x डायरेक्शन में दी जाती है तो बेटा उसका y कंपोनेंट 0 था, अगर y में दी जाएगी तो उसका x कंपोनेंट 0 होगा। दीज आर बेसिक थिंग्स, आपको पता है। तो x डायरेक्शन में स्पीड दे दी हमने पार्टिकल को बेटा u। अच्छा, तो y डायरेक्शन में कितनी हो गई? इसकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है। अरे x तो यही है अपने लिए, y ऊपर है, ठीक। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? वंस यू लीव दिस बॉल, एक्चुअल में इस बॉल के बारे में अगर मैं बात करूं या इस पार्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होगी बेटा, ऐसे आके गिरेगी ये, ठीक है। आपने ऐसे छोड़ा इसको, मतलब ऐसे यहाँ पे स्पीड दे दी, उसके बाद ये ऐसे जाके और ऐसे गिर जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, किसी हाइट पे खड़े होना, किसी छत पे खड़े होके आप एक बॉल लेना और उसको ऐसे फेंकना,
तो बॉल ऐसे ट्रैवल करते हुए कहीं नीचे गिर जाएगी, है ना। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि ये रेंज कितनी होगी, ठीक है। आपको ये पूछा जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे हम कहते हैं। तो वो सारे पैरामीटर से कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी इक्वेशन पूछी जा सकती है, किसी टाइम टी पे वेलोसिटी पूछी जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में निकाली थी, सेम चीज़ें यहाँ भी पूछी जा सकती है, राइट। अब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे यार, राइट। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है भाई? 0। क्यों 0 है? सुनो ध्यान से। एक्सेलरेशन वहां होता है जहां कोई फोर्स काम कर रहा होता है ना। अगर आपने बॉल को छोड़ दिया तो बॉल पे सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। आपके छोड़ने के बाद बॉल पे एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हम बॉल को एनालाइज कब कर रहे हैं? जब हमने स्पीड दे दी उसके बाद से और टकराने तक। उसके पहले और टकराने के बाद बॉल क्या कर रही है? टकरा के वापस जा रही है, कहीं फुदक रही है, क्या कर रही है, उछल रही है, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से। हमें सिर्फ इतना सा एनालिसिस करना है कि मैंने जैसे बॉल को स्पीड दे दी उस समय से और जब वो बॉल टकराई उस समय तक, उसके बाद क्या हो रहा है, फेंकने से पहले क्या हो रहा है, कोई एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमने बॉल को स्पीड दी या हमने वेलोसिटी दी तो उस समय एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, उस समय के बाद से कोई फोर्स नहीं है इस पे एक्स डायरेक्शन में। हाँ, लेकिन वाई डायरेक्शन में फोर्स है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटी तो काम करेगी भाई। नीचे की तरफ धरती तो खींच ही रही है सब चीजों को, है ना, तभी तो वो नीचे आई है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो सर। तो एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वाई डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन है g, जिसकी वैल्यू आप सभी को पता है। डायरेक्शन मैंने तीर लगा के दिखा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है जी? अच्छा, अब हमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कि यहां से और यहां तक का टाइम कितना होगा भाई, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं, ठीक है। हमें पता है अगर मुझे यहां से यहां तक का टाइम निकालना है तो भाई लेट से वो टाइम है कैपिटल T, वो टाइम है कैपिटल T। और कैपिटल T टाइम में इस बॉल ने y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है? अगेन लिसन, डिस्प्लेसमेंट। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है h। देखो यार, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल लाइन है जहां से फेंका है हमने इसको, ठीक है, और ये फाइनल लाइन है। इन दोनों के बीच की y डायरेक्शन में पूछ रहा हूं मैं, y डायरेक्शन में इन दोनों पॉइंट के बीच में y डायरेक्शन में डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है? h के बराबर है, विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आपने इस बॉल को ऐसे फेंका है तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मैं जब y डायरेक्शन बोल रहा हूं तो आपको सारी चीजें दिमाग में y की आनी चाहिए। जब मैं x बोल रहा हूं तो सारी चीजें दिमाग में x की आनी चाहिए, ठीक है। हाँ, x की चीजें दिमाग में, सिर्फ डायरेक्शन वाले x की बात कर रहा हूं मैं, कोई और x की नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो x की कौन सी चीजें ध्यान में आनी चाहिए? पैरामीटर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड ऑल, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और आगे की थोड़ी बातों को फॉलो करते हैं कि आगे क्या क्या है। भाई साहब, हमने कहा कि y डायरेक्शन में कैपिटल T टाइम में जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम ट्रेवल कर चुका है तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ डाउनवर्ड h, ठीक है। तो मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है कि y डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा uy_t प्लस हाफ ay_t², ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि कैपिटल T टाइम के बराबर जब ये बॉल टाइम ट्रेवल कर लेगी, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जब ये बॉल कैपिटल T टाइम के बराबर ट्रैवल कर लेगी या टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम चल लेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा h नीचे की तरफ। अब भैया हम नीचे वाले वेक्टर को क्या लेते हैं? नेगेटिव। आप भी नेगेटिव लेते होगे, ऊपर वालों को पॉजिटिव, यानी कि जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन नीचे है दे आर ऑल नेगेटिव वेक्टर, जिनके ऊपर है दे आर ऑल पॉजिटिव वेक्टर। ये हमारा तरीका है। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो मैंने इसको लिख दिया माइनस h, नीचे की तरफ है ना इसलिए माइनस लिख दिया, बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज g, नीचे की तरफ है तो माइनस g लिख दिया और लिख दिया t², ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया और t की वैल्यू आ गई √2h/g। सुनना अभी ध्यान से, इसको थोड़ा सा रिलेट भी करूंगा। 2021 के जेई एडवांस के पेपर में इसी पे एक छोटा सा, मतलब ये चीज यूज हो रही थी एक सवाल में, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था, उसमें ये इंफॉर्मेशन यूज हो रही थी, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि आप किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप कर दो या किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप कर दो h हाइट से, तो उसको समय लगता है √2h/g। कितना समय लगता है? √2h/g, ठीक है। अच्छा,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दो अगर किसी पार्टिकल को सेम हाइट से, तो भी उसको टाइम लग रहा है √2h/g। तो या तो आप किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हो वर्टिकली, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल जिसे कहते हैं। फ्री फॉल में जब बॉल h हाइट नीचे आती है तो उसको टाइम लगता है √2h/g। और अगर आपने किसी बॉल को किसी h हाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो भी उसको टाइम लग रहा है √2h/g, है ना, ये याद रखना है। अब ऐसा हो क्यों रहा है वो समझाता हूं। जब आप बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हो तो उसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 है, और जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तब भी उसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 है, क्योंकि दोनों ही केसेस में बॉल के पास या पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है। दिस इज द रीजन सेम हाइट से अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करो या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंक दो, टाइम सेम लगेगा, टाइम सेम लगेगा। अब देखो कितनी अद्भुत बात है, सोच के देखो। आप बस h हाइट पे खड़े हो, मान लो छत पे खड़े हो, आपने हाथ से ऐसे बॉल ड्रॉप कर दी। जैसे ही आपने बॉल ड्रॉप करी, बॉल h हाइट से जो नीचे गिरेगी वो टाइम लेगी √2h/g। सेम बॉल को कितनी भी तेज x डायरेक्शन में सिर्फ ऐसे वेलोसिटी देके फेंक दो, उसको भी नीचे आने में टाइम √2h/g लगेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। दोनों ही केसेस में y डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है। आगे बात समझ में सभी लोगों को? ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। एंड आई होप यहां तक की बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे से समझ भी आ गई सभी लोगों को। ठीक है, अब बेटा काम क्या करना है अपन को, हमने टाइम निकाल लिया कि यहां से और यहां तक गिरने में इस बॉल को कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और आगे की बात पे चलते हैं। अगर हमने टाइम निकाल लिया तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि यहां से और यहां तक की हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। हमें अगर रेंज निकालनी है तो रेंज है सिर्फ x डायरेक्शन में चली गई दूरी, सिर्फ x डायरेक्शन में चली गई दूरी। कौन? रेंज। तो कैसे निकलेगी रेंज भाई? x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो स्पीड इनटू टाइम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। टाइम तो पता है ना कितने टाइम में बॉल नीचे आ रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया कि इतने टाइम में बॉल नीचे आ जाएगी। मतलब आप ये समझने की कोशिश करो कि मैंने y डायरेक्शन के पैरामीटर्स यूज करके ये निकाल लिया। देखो बॉल को तो आपने ऐसे फेंका है, तो बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो निकल गया। अब इस टाइम में ना बॉल y डायरेक्शन में h नीचे आई और x डायरेक्शन में r आगे गई। ये दोनों काम एक साथ किए उसने। वर्टिकली वो h हाइट नीचे आ गई और हॉरिजॉन्टली वो r दूरी आगे चली गई। दोनों काम एक साथ हुए, दोनों काम समझ रहे हो ना, एक साथ किए उस बॉल ने। टाइम उसको लगा है t, इस टाइम में इस बॉल ने ऐसी मोशन की, इस मोशन के दौरान वो h नीचे आई और r आगे गई। y डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन थी, x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही, राइट। चलो तो r की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कि जो रेंज उसकी रहेगी कि कितनी दूरी पर वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी। दैट कैन बी फाउंड एज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, x डायरेक्शन की स्पीड जो है वो आप सभी लोगों को पता है, आपने सारी की सारी वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही दी है, तो अपने पास ये रेंज की वैल्यू आ जाएगी u √2h/g। ठीक है, सिंपल एकदम, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं भाई, आप लोगों को आती हैं सारी चीज अच्छे से। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? अच्छा, अब इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकता हूं क्या मैं? अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? याद करो पिछले वाली की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकाली थी कि किसी टाइम पे पार्टिकल कहीं बीच में होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा भाई। जब पार्टिकल बीच में है किसी टाइम पे तो मान लो कि उसने x डायरेक्शन में x और y डायरेक्शन में y दूरी ट्रेवल की हुई है। दिस इज द केस आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, देख लेना ध्यान से। इसको मैंने यहां पे u वेलोसिटी दे दी, तो ये बॉल ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई और ऐसे ऐसे आगे गिर गई। ठीक है, अब यार हुआ क्या, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि किसी टाइम पे जो बॉल है वो यहाँ पे है, यहाँ पे किसी टाइम पे एट एनी टाइम t। ठीक है, यहाँ पे है, यहीं पे होगी ना। अच्छा, इस जो अपना इसको ओरिजिन मान रहा हूँ मैं, ये दूरी x मान लेता हूँ, ठीक है, और ये दूरी y मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो x, y तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए।
अरे एक्स कोमा वाई तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि इसी कर्व पे तो लाई कर रहा है अपना पॉइंट। बॉल इस कर्व के यहाँ के सारे पॉइंट को पास करते हो जाए, किसी टाइम पे बॉल यहाँ है तो बॉल के कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोमा वाई। अच्छा, अब यार मैं एक्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, मैं वाई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। और एक्स और वाई में इक्वेशन मुझे बनानी है, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले मैंने माना कि यहां से और यहां तक आने में बॉल को टाइम लग रहा है टी। क्या माना बेटा मैंने कि यहां से और यहां तक आने में बॉल को टाइम लग रहा है टी। कितना टाइम लग रहा है बेटा? टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? बॉल यहां से यहां तक आई है टी टाइम में, ठीक है। तो बॉल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है दूरी टी और नीचे उतर गई है बॉल, मान लो कुछ व्हाटएवर, जो भी मानना चाहो आप, ठीक है, मतलब जो भी आप मानना चाहो, एनीथिंग। आप चाहो इसको भी ओरिजिन ले सकते हो भाई, मेरे को उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप चाहो इसको भी ओरिजिन ले सकते हो, मैंने लेकिन इसके फुट को ओरिजिन लिया है, जो अपना बिल्डिंग है ना उसके फुट को, ठीक है। तो मैंने माना किसी टाइम पे ये यहाँ आ गई, ठीक है भाई साहब। तो टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने जो अपनी बॉल है उसने एक्स दूरी चल ली, यहाँ आ गई ना, तो ये दूरी एक्स है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की, ठीक। अच्छा, समझ में आ गया ना सभी लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा जी, अब अगर बात ऐसी है कि टी टाइम में ये एक्स दूरी चली गई, तो यहाँ से तो टाइम की जो वैल्यू आई टी की वो आ गई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस कितनी चली इसने? एक्स कितने टाइम में चली? टी टाइम में। कितनी स्पीड से चली? यू से, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। आपने इनिशियली यू दे दी तो बेटा दैट विल बी यू, सिंपल, ठीक। अच्छा, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है बेटा। किसकी? किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा सभी लोगों को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है एकदम। अच्छा, अब y की वैल्यू कैसे निकाली जाए? y की वैल्यू में t की वैल्यू जो है वो रख देंगे हम, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना एकदम। अच्छा, हमें पता है कि टी टाइम में जो बॉल है वो यहाँ आ गई है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन ही है देखना, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है y, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये लिखूंगा। यू वाई तो जीरो है, बताया तो था, y डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तो y बराबर हो जाएगा हाफ, ठीक है, इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर सभी लोगों को? अरे क्लियर है क्या सभी लोगों को? आप चाहो इसको ओरिजिन मान सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस जी आएगा ना, तो अपने पास में टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू रख देंगे, तो वाई बराबर आ जाएगा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक, क्लियर, क्लियर है। चलो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यू कैन टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन एज वेल, ठीक है। आप चाहो तो यू कैन टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन एज वेल, इसको भी आप ओरिजिन समझ सकते हो। देखो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि टी टाइम में अगर ये बॉल यहाँ आ रही है तो यू कैन टेक दिस पॉइंट एज ओरिजिन, ठीक है। अगर आप इसको ओरिजिन ले रहे हो, ठीक है, तो ये 0,0 हो गया, तो आप मान सकते हो कि y दूरी नीचे आ गई बॉल और x दूरी आगे चली गई, ठीक है। यहाँ से भी सेम तरीके से हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगेन x में तो बेटा स्पीड u है और x डायरेक्शन में t टाइम में मान लो उसने स्पीड चल ली है x, तो t की वैल्यू आ गई x अपॉन यू, सिंपल। अब अगेन y की वैल्यू आप लिखोगे इसको ओरिजिन मानते हुए, तो y विल बी इक्वल्स टू वही हाफ, ठीक है, ए जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो ये माइनस माइनस दोनों मैंने काट दिए, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है और जो अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी नीचे है, तो मैंने माइनस माइनस काट दिए, तो y बराबर आ जाएगा हाफ जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई। हालांकि यहां से बहुत ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, याद रखना ओरिजिन वो है जिस पॉइंट से फेंका है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है उसको ओरिजिन लिया मैंने इस केस में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज ओरिजिन इस केस में, वो इक्वेशन आ गई y और x में। खैर बहुत ज्यादा चीजें यहां से पूछी नहीं जाएंगी इस तरह की या इसके बेस पे, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए और पता होने के लिए मैंने बताया आपको कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। याद रखना ये इक्वेशन है, माइनस माइनस में कंफ्यूज हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एंड दिस पॉइंट इज टेकन एज ओरिजिन।
ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है सर जी? मतलब काम की बातें हम लोग कर रहे हैं, मुद्दे की बातों पे बात कर रहे हैं, ठीक है, चर्चा कर रहे हैं बेसिकली। अब यार मेरे को ये भी पता चल जाए कि अगर किसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है और एक्सेलरेशन कितना है और अलाना फलाना सारी चीज़ें अगर पता चल जाए तो थोड़ी मज़े वाली बात बने, ठीक। ये वही भाई सेम कहानी, यू स्पीड दे दी, ये गई 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 ऐसे टकरा गई, ठीक है। ये यार यहाँ पे है किसी टाइम पे बॉल मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक ठीक है। इसके पास वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ठीक। यहाँ होगी बेटा इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इस टाइम पे, और नीचे होगी इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। कुछ नहीं, आप पहले से सीख चुके हो सारी चीज़ें और आप आराम से लिख सकते हो। ये वी वाई हो गई, आप आराम से लिख सकते हो, आपको पता है ऑलरेडी। आपने मान लिया कि यहाँ से फेंकने के बाद इसको यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम अगर लग रहा है तो पहले तो इनिशियली ये कहानी तो मतलब अब हम डेली कर रहे हैं, आपको पता होगा यार, ठीक है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, बाकी चीज़ें हो सकते ना आए, और सबसे अच्छी बात यह कि आप लोग पूरा लेक्चर देख रहे हैं और कमेंट्स में देख रहा हूँ आप लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे हैं कि आपसे सवाल हो। आई एम सीइंग ईच एंड एवरी वीडियोज़ कमेंट in the comment section of each and every video. I'm going there and I'm seeing the comments which you are writing over there कि भाई हमको समझ में आ रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है और इस क्वेश्चन का आंसर ये है, एंड आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे हैं बस, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जाके बोल दो कि भैया ये दिक्कत है, समझ में नहीं आया। वी विल डेफिनेटली ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाए, ठीक है। अल्टीमेटली आप एक जेई एस्पिरेंट हो और उस लेवल की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी, डोंट वरी, ठीक। तो एक्स और वाई बराबर लिख दिया हमने जी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी यू ही रहेगी। और वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं आफ्टर टाइम टी, तो वाई डायरेक्शन में बेटा जो वेलोसिटी होगी आफ्टर टाइम टी वो हो जाएगी वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी आफ्टर टाइम टी। तो वी वाई बराबर आ जाएगी अपने पास में माइनस जी टी, क्योंकि ए वाई की वैल्यू कितनी है माइनस जी, ठीक है। अब माइनस साइन सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो वी वाई है वो नीचे की तरफ है, मैंने ऑलरेडी नीचे माना हुआ है, ठीक है। मतलब वी वाई नीचे की तरफ, माइनस का मतलब क्या है कि वी वाई जो उसका मैग्नीट्यूड है जी टी, मैग्नीट्यूड है जी टी और उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है। तो बेटा जो इसकी वैल्यू आ रही है ये आ रही यू और ये वैल्यू आ रही है जी टी, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार ये जो नेट वेलोसिटी है v, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है अल्फा। ध्यान रखना ये सारी चीजें यही पूछी जाती है बेटा, चीजें जो पेपर में पूछी जाती है। नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम t मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है वी वाई और बेस कितना है वी एक्स। दिस इज जी टी, दिस इज यू। तो अल्फा की वैल्यू आ गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ जी टी अपॉन यू। देखो कितना आसान है ना। और इससे भी आसान चीजें आप लोग आगे पढ़ रहे होगे। कितना तो आसान है यार, कितना आसान है, देखो ध्यान से देखो, है ना, है कि नहीं आसान? आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक। चलिए, तो यहां तक की तो कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और हो भी जानी चाहिए। हमने किसी टाइम, मतलब ये कुछ भी नहीं है यार, वही दो वन डायमेंशन मोशन है। आपको ये चीजें पता है ना, तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आपको अलग अलग न्यूटन की इक्वेशन की मोशन की इक्वेशन लगानी है। खत्म है कहानी पूरे पर्टिकुलर चैप्टर की। हर बार मैं यही कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखूंगा इनिशियल, वाई डायरेक्शन में लिखूंगा इनिशियल, एक्सेलरेशन लिखूंगा एक्स में और वाई में। एक्सेलरेशन एक्स में कभी होगा नहीं, प्रोजेक्टाइल में कभी भी नहीं होगा, याद रख लेना। जब आएगा तब बता दूंगा, इंक्लाइन में आएगा, ठीक है। हाँ, बट हाँ ये हमें श्योर है कि वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी जी डाउनवर्ड, ठीक है। क्लियर है भाई? चलो, अब आगे की जो चर्चा है बेटा वो चर्चा होगी प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल फ्रॉम हाइट। अभी तो हाइट एच से हम सीधा फेंक रहे थे, अभी हम उसको किसी एंगल पे फेंकेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना देरी किए हुए फेंक देते हैं एच हाइट से। फिर भैया इंक्लाइन पे भी तो पढ़ना है, असली तो भेजा फ्राई वहीं होता है ना। लिख देना भाई अगर कमेंट में आप लोगों को लगे कि भेजा फ्राई हो गया है तो,
ना, विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे फेंक रहे थे पहले हम, अब इसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पे हमने क्या कर दी, वेलोसिटी दे दी, ठीक है। अब इसका क्या पाथ होगा भाई, सिंपल, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे गिरेगी, यही पाथ होगा। अबे यही पाथ होगा ना, छत पे से कभी पिचकारियाँ चलाई होंगी, होली पे चलाई होंगी ना, तो नीचे करके चलाते हो, हॉरिजॉन्टल पे चलाओगे तो भी पिचकारी का पाथ देखना, और ऊपर करके चलाओगे तो भी पाथ देखना, एग्जैक्टली ये आएगा। यार फिजिक्स ना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आप लोग कभी फील नहीं कर पाते हो, आप लोग कभी देख नहीं पाते हो, ये आपके चारों तरफ है, बिल्कुल चारों तरफ है। इवन आप सुबह से शाम तक कितनी बार फिजिक्स का इस्तेमाल करते हो छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करने में। आप डोर को खोल रहे होते हो, आपको पता है कि भाई डोर कैसे खुलेगा, वहाँ टॉर्क लगा रहे हो, आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, पता नहीं कितनी जगह फोर्स लगा रहे हो, कितनी जगह आप अपने आप को फिसलने से बचा लेते हो, कितनी बार अपने आप को आगे पीछे झटके खाने से बचा लेते हो ना, इनर्शिया की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, मतलब यू आर यूजिंग इट। और अगर आप यूज नहीं भी करते हो ना, तो आपकी बॉडी अपने आप यूज कर रही है इसे, अपने आप यूज कर रहे हैं, अपने आप यूज हो रही है एक्चुअल में, ठीक है। बस इसको फील करने की कोशिश करोगे, हाँ भाई एग्जैक्टली इट एग्जिस्ट, वट एवर वी आर स्टडिंग इट हैपेंस, इट एग्जिस्ट, ठीक। चलो तो एनीवेज ये समझ में आ गया। चलो भाई वही सेम कहानी, इसको हमने हाइट दे दी h, मतलब h हाइट से फेंका है थीटा एंगल पे, कोई बड़ी बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दूरी चलेगा उसे हम ऑब्वियसली रेंज कहेंगे, ठीक है। बस काम हो गया। अब इसकी मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टाइम ही निकालना पड़ेगा, हर केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम निकालते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड टाइम, ठीक है। टाइम क्या होगा, देखो भैया, जब हमने इसको फेंका तो सबसे पहले हमने यू एक्स लिखा, यू कॉस थीटा, ठीक है भाई, इधर स्पीड यू दी है, बुरा मत मानना। यू वाई लिखा मैंने, यू साइन थीटा। अरे यू के दो टुकड़े तो करने आते हैं, नहीं आते, इधर यू कॉस थीटा, अबे यार इधर दे दिया मैंने, ये यू कॉस थीटा, ये यू साइन थीटा, दो कंपोनेंट हो गए, यू एक्स इनिशियली एंड यू वाई, ठीक है। आ जाओ भाई, अब यू एक्स यू वाई लिख दिया, ए एक्स ए वाई भी लिख देता हूँ फटाफट से। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, देयर इज नो फोर्स, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जी एंड डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड, ठीक है। हो अगर मुझे टाइम निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे पता है ये बॉल ऐसे गई यहाँ से और यहाँ ऐसे आ गई। अगर मुझे पूछा जाए कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, एच है। मैं पूछ रहा हूं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पार्टिकल का। आप ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, ऐसे फेंको, अरे भाई फेंक तो आप एच हाइट से रहे हो और अगेन जमीन पे रही है, तो जिस हाइट से फेंक रहा हो वो बॉल कैसे भी घूम फिर के आए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी दूरी, और जब मैं वाई डायरेक्शन में पूछ रहा हूं तो वर्टिकल दूरी आपको देखनी है, जब मैं एक्स डायरेक्शन में पूछूंगा तो हॉरिजॉन्टल दूरी आपको देखनी है, और सिर्फ जब मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आपको डायरेक्ट दूरी देखनी है। देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर पूछूं ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, लेकिन अगर मैंने कहा कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो आपको सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन देखनी है कि इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल ये रहा, तो दोनों के बीच की वर्टिकल दूरी है एच। अगर मैं कहूं आपसे एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी देखनी है आपको। दिस इज इट। इतना नहीं कर सकते क्या, कर दो यार। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है एच, ठीक है। तो मैं सेकंड इक्वेशन अगेन लगा रहा हूं, बुरा मत मानना, अगेन, ठीक है, ठीक है। तो जब इसका डिस्प्लेसमेंट h हो गया है, तब मैं मान रहा हूं कि ये पूरा अपना जो हवा का ट्रेवल है उसको कर चुकी है, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे बेटा माइनस h लिख दिया मैंने, अरे नीचे वाले वेक्टर्स को सबको नेगेटिव लिख रहा हूं। यू वाई ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव रहेगा, यू साइन थीटा, साथ में आएगा t, ठीक है, प्लस हाफ माइनस जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। अरे यार कैपिटल टी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। एक काम करो, इनको इधर ले आओ, तो इट विल बी लाइक दिस इज नॉट टी स्क्वायर, दिस इज ओनली टी। उन सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा इधर का, माइनस यू साइन थीटा टी और माइनस एच बराबर हो जाएगा 0 के। इसको कंपेयर कर दो, ए
एक्स स्क्वायर माइनस बी सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है, g/2, एक्स की जगह टी है बस, और कुछ नहीं है। बी की जगह कह रही माइनस यू साइन थीटा, सी की जगह क्या रहा माइनस एच, सी की जगह क्या रहा माइनस एच। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, ए को लिख लेते हैं, क्या आ रहा है ए g/2, बी की वैल्यू क्या है माइनस यू साइन थीटा, टी की जगह एक्स है बेटा, और सी की जगह क्या है माइनस एच है। अब इसके तो रूट निकालने आते होंगे ना आप लोगों को, कैसे निकलते हैं भैया, टी के 2 रूट आएंगे, कैसे आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रखो, माइनस बी की वैल्यू क्या थी माइनस यू साइन थीटा, ठीक है, याद है मुझे इसलिए लिख रहा हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, ये यहाँ पे बी की वैल्यू का स्क्वायर करना है, यू स्क्वायर माइनस ऑफ साइन थीटा का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4, ए की वैल्यू क्या थी g/2 इंटू माइनस एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू क्या थी यार g/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी की 2 रूट आ जाएंगे आपके पास में, यू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस में अंडर रूट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g, ठीक है, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या भाई, ठीक है क्या भाई, एक बार यहाँ पे प्लस वाला साइन ले लेना, एक बार माइनस वाला साइन ले लेना, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट पे अपने क्वेश्चन ही बनते हैं प्रॉपर, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा सवाल आएगा कि इतने हाइट से एक ऑब्जेक्ट को फेंकेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ड्राइव करने का नहीं आएगा, सवाल आएगा, चाहे फॉर्मूला याद रख लो, नहीं रखोगे तो यहीं पे सवाल खत्म हो सकता है तुम्हारा। कैसे भाई, तुमने इक्वेशन लगाई, ये वैल्यू पुट करी, यहीं पे तुम्हारे पास में एक प्यारी सी इक्वेशन बन जाएगी मैथमेटिक्स की, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि 5t² माइनस 8t और साथ में बन जाएगा कुछ ऐसा 15 प्लस 15 या माइनस 15, ठीक है। तो उसको इजीली आई थिंक यू गाइस कैन सॉल्व, आई थिंक यू गाइस कैन सॉल्व दैट, ठीक है। तो इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ये नोट करो फटाफट से, ये वाला भी नोट करो फटाफट, नोट कर लिया सभी लोगों ने। चलो, तो यहाँ तक की बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी भाई बहुत बढ़िया तरीके से कि जो टाइम है वो कैसे निकालना। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम की 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, टाइम की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते, ये भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता है, ठीक है। अब भाई रेंज कैसे निकालनी है, देख रहे हो, रेंज कैसे निकालनी है भाई, रेंज जो होगी वो होगी एक्स डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस, टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान या टाइम ऑफ फ्लाइट के ड्यूरेशन में जो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस चले अपने पार्टिकल ने, वो है रेंज। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, सिर्फ वेलोसिटी है, वो है u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लग रहा है, तो भैया डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग कि रेंज जो होगी वो होगी अपने पास r इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, और यहां से बेटा रेंज निकल के आ जाएगी u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे, ठीक है, ए यहां से, ठीक। अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर बनने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनने वाले हैं। आई एम होपिंग कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे जो भी चीज़ है, ठीक है। एक पर्टिकुलर चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक लेक्चर लेंगे हम लोग, जिस लेक्चर में सब कुछ सारे लेक्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं उन सारे लेक्चर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, ये भी निकाल सकते हो क्या कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मतलब यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, जिस पॉइंट से फेंका है उससे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, और ग्राउंड से कितनी होगी। भाई ग्राउंड से तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से निकल गई तो ग्राउंड वाले में तो h एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, वही मैक्सिमम हाइट होगी। और मैक्सिमम हाइट निकालनी कैसे, आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता। भाई साहब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, बस इतना पता होना चाहिए, होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो मैं y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 कर दूंगा, मुझे मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पता चलेगी मुझे इस पॉइंट से कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। इफ कोई पूछे कि यार ये कैपिटल H मैक्स कितना होगा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में
जिस पॉइंट से फेंका है उससे वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, जिस पॉइंट से फेंका है उस पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी होगी कैसे पता करेंगे भाई, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन की वो 0 हो जाएगी, इस एच मैक्स पे जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी वाई डायरेक्शन की। ठीक है जी, 0 लिख दिया इसको, इसकी वैल्यू यू साइन थीटा, यहां से एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव साइन काट दिया मैंने और यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो एच मैक्स है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एच मैक्स है जिस पॉइंट से आपने फेंका है उस पॉइंट से वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट। अगर ग्राउंड से पूछा जाए तो आप सिंपली क्या करोगे भाई, ग्राउंड से पूछा जाएगा तो मैं उसमें स्मॉल एच भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरे को पूछा जाएगा एक बार ग्राउंड से बताना कि कितनी हाइट ऊपर जाएगा, तो पहले ये निकालना है, उसमें ऐड कर देना है ये वाली हाइट स्मॉल एच कैपिटल एच मैक्स में। ठीक, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। राइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 156.8 मीटर हाई अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इतनी, राइट, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो भाई सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के टॉप से क्या भाई, इस बिल्डिंग के टॉप से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है और जो एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ में वो दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इस पार्टिकल को अपन ने फेंक दिया। ठीक है, चलो अब होगा क्या भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये जो पार्टिकल है ये कुछ इस प्रकार से अपना पाथ बनाता हुआ और यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट दी हुई है हमें 156.8 मीटर। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है देखना जरा ध्यान से, स्पीड की वैल्यू दी हुई है 39.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमको ये बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब यहां टावर के फीट से और जहां ये ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है पार्टिकल, वो डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है भाई, हमने जब इसको फेंका यहां से, ठीक है, तो ये इस तरह के पाथ ट्रेस करके यहां पे आ गया। ठीक, अब ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इवन हम नेक्स्ट जब वर्क पावर एनर्जी वगैरह के सवाल करेंगे तो भी प्रोजेक्टाइल के सवाल बहुत यूज होंगे, ये सेंटर ऑफ मास में भी यूज होगा, मतलब प्रोजेक्टाइल का सवाल कहीं भी बन जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट। राइट, अब यार एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम हो, अगर मेरे पास टाइम है ना, टाइम मतलब मैंने अगर टाइम की वैल्यू निकाल ली तो मैं रेंज निकाल सकता हूं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूं, या और बाकी सारे पैरामीटर्स निकाल सकता हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ती है टाइम निकालने की, कि एक्चुअल में कितने टाइम पे कौन सी बातें हो रही हैं। तो यहां पे बोला गया कि जब अपन ने फेंका और जब ये जमीन पे गिरा उसके बीच का टाइम क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और उतने ही टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में इतनी दूरी चला है। इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं। लेट्स से दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब यहां तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल ने क्या किया है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम चला है। अब इस पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको फील आएगी बेटा कि जब अपन ने पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंका ना, तो पार्टिकल आगे भी गया है और नीचे भी आया है, दोनों डायरेक्शन में मोशन हुई है। देखो इनिशियली पार्टिकल यहां पे, फाइनली पार्टिकल वर्टिकली यहां पे आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे की तरफ। इनिशियली यहां था, ऐसे घूम के और नीचे आया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ आगे। देखो ना, पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट ये थे, ऐसा समझो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल पहले यहां पे है ना, और फाइनली पार्टिकल यहां पे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये होगा इनिशियली मान लो इसके कोऑर्डिनेट है 0,y। क्यों 0,y है भाई साहब, खुद देख लो, एक्स वाई एक्सिस में है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। फाइनल कोऑर्डिनेट हो गए इसके x,0, यही हो गए, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, है क्या नहीं, है ना। तो एक्चुअल में ये जो यहां पे है अभी पार्टिकल, जब ये पार्टिकल यहां पे आया होगा तो ये बेटा देखो नीचे आया पहले इतनी दूरी
और आगे भी चला है इतनी दूरी, समझ गए। वाई डायरेक्शन में नीचे आया है और एक्स डायरेक्शन में आगे गया है। अरे ऐसे देख लो ना, अगर इसको यहां से यहां पहुंचाना है दो परपेंडिकुलर वन डायमेंशन मोशन के थ्रू, तो पहले मैं इसको क्या करूंगा, नीचे लाऊंगा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर ये इधर पहुंच गया। अब वो आया कैसे भी हो, हम तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो सेम चीज अपन को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, ध्यान से देख लेना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अपन को ये निकालना है कि कितना टाइम लगेगा और बस कितनी दूर गिरेगा ये निकालना, तो टाइम तो पहले निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर वाई डायरेक्शन को देखूं तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 156.8। अरे कैसे भी आ रहा हो, चाहे ऐसे लहरता हुआ आ रहा हो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोल रहा हूं वाई डायरेक्शन का, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की वर्टिकल दूरी देखनी है। जब मैं वाई डायरेक्शन बोल रहा हूं तो मुझे वर्टिकल दूरी देखनी है, वाई डायरेक्शन की दूरी देखनी है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की वाई डायरेक्शन की वर्टिकल डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस है 156.8 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार जब ये पार्टिकल यहां से और यहां आया, लेट्स से इसको टाइम लगा कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, क्योंकि जितनी देर ये हवा में रहा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे हैं। जितनी देर हवा में रहा उसके जस्ट तुरंत बाद ये ग्राउंड पे आ गया, और ग्राउंड पे आने के कारण बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया नीचे की तरफ 156.8 मीटर। तो मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूं न्यूटन की वाई डायरेक्शन में, और वाई डायरेक्शन का मतलब मैं सिर्फ ओनली वाई डायरेक्शन के ही पैरामीटर्स को कंसीडर कर रहा हूं। तो हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू है बेटा, नीचे वाले वेक्टर्स को नेगेटिव ले रहा हूं, ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा, वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ। जब पार्टिकल यहां था फाइनली, इनिशियली और फाइनली यहां पहुंच गया, तो फाइनली वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे ही आया है, तो नेगेटिव लिख देंगे 156.8, ठीक है। इज इक्वल्स टू यू वाई होगा बेटा ऊपर की तरफ, तो भैया अरे यू वाई कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, और ऊपर की तरफ की वैल्यू कितनी, 39.2 sin 30, ठीक है। यही होगा यू वाई की वैल्यू, अरे यही होगी ना यू वाई की वैल्यू, ठीक है। तो अपन ने लिखा 39.2, ठीक है, इंटू sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। ऊपर की तरफ का वेक्टर पॉजिटिव प्लस हाफ ए वाई, भाई वर्टिकल डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे लग रहा है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जब भी अपन को ये डेसिमल में दी जाती है बाकी सारी चीज़ें, तो हम जी की वैल्यू 9.8 रखते हैं, राइट। हमने रख दिया 9.8 नीचे की तरफ, तो माइनस रख दिया और साथ में लिख दिया टी स्क्वायर। इधर लाओ सब कुछ, तो ये बन जाएगा, ये 4.9 बन जाएगा, तो दिस इज 4.9, राइट। टी स्क्वायर 2 का भाग दे दिया ना, ये 40 था, ठीक है। चलो इसको 39.2 ही रहने देते हैं, माइनस 39.2 अपॉन 2 इंटू टी, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस 156.8 बराबर 0, ठीक है। अब 4.9 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 8/2 हो जाएगा 4, तो 4t आ गया, माइनस यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, और 160, ठीक है। तो ये होता है बेटा अपना 40 आ जाता, नहीं 30 आता, 35, हाँ 40 आ जाता, नहीं, एक सेकंड, 156 है ना, अगर मैं इसको 160 मानूँ, इसको 40 मानूँ, इसको 5 मानूँ, 5 कॉमन लिया तो यहाँ 8 आया, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 32 ही आएगा ना, 32 ही आएगा, ये बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है। ठीक है, अब इसके रूट्स निकाल लो, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4t माइनस 32 बराबर 0। 2 रूट निकल के आ जाएंगे टाइम के। पहला रूट आएगा t माइनस 8 बराबर 0, दूसरा रूट आएगा t प्लस 4 बराबर 0। तो t की 2 वैल्यू आएंगी, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से अपने पास t की वैल्यू आ गई सीधी 8 सेकंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपने पास 8 सेकंड। इसको भैया 8 सेकंड लग रहे हैं यहाँ से और यहाँ पहुँचने में, यानी कि वर्टिकली 156.8 मीटर नीचे आने में और हॉरिजॉन्टली r दूरी चलने में किसी प्लेन में इसको इतना टाइम लग रहा है। अरे दोनों काम साथ साथ ही तो कर रहा है, ये थोड़ी कि पहले नीचे आया फिर इधर गया, ये तो हमने किया। एक्चुअल में तो दोनों डिस्टेंस को साथ ही ट्रेवल कर रहा है, एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हमें पूछा गया कि अरे हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। भाई हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लगा देंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां से और यहां तक जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में हुआ है,
अरे यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, उसी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आर की वैल्यू हो जाएगी यूएक्स, यूएक्स का मतलब है 39.2 इंटू कॉस 30, अरे भाई इसका एक्स कॉम्पोनेंट यार, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 8, ये आंसर आ जाएगा मीटर में। ठीक है, सॉल्व कर लेना, दिस इज आंसर इन द मीटर्स। ठीक है, समझ में आ गया सवाल, समझ में आ गया सवाल। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, कई बार ये भी सवाल बनता है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पूछेगा। तो हमें क्या करना है भाई, ग्राउंड से ऑलरेडी 156 मीटर से तो ऊपर फेंक ही रहे हैं, यहां से कितना ऊपर जाएगा ये अगर निकाल लिया तो टोटल हाइट आ जाएगी। यहां से कितना ऊपर जाएगा कैसे निकालेंगे भाई, मैक्सिमम हाइट पे इसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हम लिख देंगे भैया vy² बराबर uy² प्लस 2 टाइम्स ay इंटू एच मैक्स। और ये एच मैक्स कौन सी होगी बेटा, ये यहां से एच मैक्स होगी, ये एच मैक्स जो होगी यहां से दूरी होगी इस प्लेन से। अगर मुझे पूछा जाए ग्राउंड से कितनी ऊपर जाएगा, तो भैया 156.8 तो है प्लस एच मैक्स, इतनी दूरी है ग्राउंड से ऊपर जाएगा। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ऑलरेडी यहां से तो फेंक ही रहे है ना, और यहां से अपना वही काइनेमैटिक्स वाला जो प्रोजेक्टाइल वाला फंडा है वो लगा दिया कि मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में वो 0 होनी चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये चीज भी हमसे पूछी जा सकती है और ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट अहेड। आई होप आप लोगों ने नोट वोट कर लिया, सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, राइट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, हेडिंग डालो। चलो भाई, तो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन की चर्चा कर लेते हैं। अभी तक जो पढ़ा है होप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यार अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ रहे थे, किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वाले प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, या फिर किसी हाइट से ये ऊपर थीटा एंगल पे कोई प्रोजेक्टाइल है उसको पढ़ रहे थे, सवाल भी कर लिए। अब हमको चर्चा करनी है भाई साहब, इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करें तो किस प्रकार से वो पैरामीटर्स हमें देगा, रेंज कितनी होगी, है ना, और किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें जो भी अपन निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट एंड ऑल। ठीक है, तो यार इंक्लाइन प्लेन पे ना दो केस बन सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन में पूछे जाते हैं इसके, डायरेक्ट एकदम जो चीजें हम पढ़ने वाले ना एग्जैक्टली सेम चीजें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अपने जेईई मेन के पेपर में पूछी जाती है, इन्हीं फॉर्मूला पे। ठीक, सुनना ध्यान से, फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखना है, यूं चुटकियों का काम है, आराम से आपसे सॉल्व होगा सवाल, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, विद इन 30 सेकंड कोई भी सवाल हो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से, मान लीजिए बेटा अपने पास में कोई इंक्लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, दिख तो इंक्लाइन जैसा ही रहा है, इसको बोलते हैं अपन लोग इंक्लाइन। ठीक है, ऐसा ही एक और इंक्लाइन है, अब दो क्यों बना रहा हूं उसका रीजन है, क्योंकि दो केस बनेंगे इंक्लाइन के। कौन से दो केस बनेंगे, सुनना ध्यान से। पहला केस बनेगा मेरे भाई कि अपन बॉटम से, अभी ये भी देख लेना, अपन जो पैरामीटर्स मान रहे हैं वो कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन का एंगल मानेंगे हम बीटा हमेशा, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन का एंगल मानेंगे हम हमेशा बीटा। मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोग जैसे भी इस चीज को समझना चाहें, बट अपने लिए कुछ पैरामीटर्स फिक्स रखेंगे ताकि फॉर्मूला में अपन को ये चीज क्लियर रहे कि बीटा क्या था और अल्फा क्या था। हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन का एंगल है ये बीटा। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, अपन ने ना एक पार्टिकल लिया और इसे यहां से इस इंक्लाइन के साथ अल्फा एंगल पे फेंक दिया। कितने एंगल पे फेंक दिया, अल्फा एंगल पे फेंक दिया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से जाएगा और यहां टकरा जाएगा। अब इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं, ये रेंज हो गई इसकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हो गई इसकी, एंड सो ऑन, और बाकी सारी चीजें। पहले तो आप ये समझो कि दो केस बनेंगे क्या क्या। दूसरा केस ये बनेगा, पहला तो ये बना कि जो इंक्लाइन है उसके फुट से टॉप की तरफ हमने एक पार्टिकल को फेंका इंक्लाइन के साथ अल्फा एंगल पे। इंक्लाइन का खुद का एंगल कितना है बेटा, बीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ, और पार्टिकल की वेलोसिटी जो हमने दी है उसका एंगल है अल्फा इंक्लाइन के साथ। ठीक है, दूसरा केस बनेगा कि मैं टॉप से फुट की तरफ किसी पार्टिकल को फेंक दूं, टॉप से फुट की तरफ, है ना। तो मैंने मान लो कि ऐसे इंक्लाइन के साथ में ये जो वेलोसिटी है ये दे दी मैंने अल्फा एंगल पे। अब ये इस तरह से जाएगा और यहां आके कुछ गिर जाएगा। ठीक है, तो दो केस बन सकते हैं, सिंपल सी बात है। दो केस कौन कौन से बनेंगे, दो केस बनेंगे भैया कि एक तो पहला केस मैं नीचे से फेंकूं ऊपर की तरफ, नीचे से फेंकूं ऊपर की तरफ, किसको, पार्टिकल को।
इंक्लाइन पे, दूसरा केस बनेगा मैं ऊपर से फेंक दूं नीचे की तरफ, ठीक है। अब यार हमें प्रोजेक्टाइल के जब भी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं या फिर जो भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं, क्या हम हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के कर रहे हैं, एक्स में एंड वाई में, ठीक है। सेम काम यहां करना है, लेकिन हमें यहां पे एक्स और वाई को बदल लेना है ताकि ये जो अपना इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जैसा दिखे। यानी कि अगर मैं अपनी एक्स मतलब अपनी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, अगर मैं अपनी एक्स डायरेक्शन इसको मान लूं, इसको, और इसके परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन मान लूं, तो ये एक्स डायरेक्शन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं मेरे लिए ये मान लूं कि यार मेरे लिए तो एक्स और वाई तो मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी मान सकता हूं ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर तो मैं हूं, मेरी मर्जी, जहां मैं मानना चाहूं वहां मानूंगा। मैंने मान लिया कि ये मेरे लिए एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगी वो वाई डायरेक्शन हो जाएगी। तो मुझे इन दो डायरेक्शन में क्या करना है बेटा, सारे पैरामीटर्स को लिख लेना और सॉल्व कर देना इस प्रोजेक्टाइल को। क्योंकि अगर मैं इसको एक्स मान रहा हूं उससे मुझे फायदा क्या मिल रहा है, उससे मुझे फायदा ये मिल रहा है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं इसको एक्स मान रहा हूं, मतलब समझ ले मेरी जिंदगी टेढ़ी है, मैं खुद ही टेढ़ा हूं और मेरे लिए सारे सवाल टेढ़े, मेरे लिए एक्स एक्सिस ऐसे है, तो मेरे लिए तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो गया ना भाई। अरे मेरे लिए तो ग्राउंड टू ग्राउंड है ना, एक्स एक्सिस में फेंका ग्राउंड से और ग्राउंड पे आ गया। अगर मैं इसी को एक्स एक्सिस मान लूं तो मेरे लिए तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, और मुझे पता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कैसे सॉल्व होता है। आई ऑलरेडी नो दैट, ये मुझे पता है। करते हैं सॉल्व फिर ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे अप द इंक्लाइन, है ना, फिर डाउन द इंक्लाइन के सवाल करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन यहां से आते हैं, सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे अप द इंक्लाइन। प्रोजेक्टाइल को कहां फेंक रहे हैं बेटा, अप द इंक्लाइन, इंक्लाइन के ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है। चलो यार एक प्यारा सा इंक्लाइन बना लेते हैं, बॉल वॉल फेंक लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये अपना एक इंक्लाइन हो गया। इंक्लाइन का एंगल मैंने बता ही दिया था आपको, हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना है, बीटा है। और पार्टिकल जो मैं फेंक रहा हूं बेटा यहां से, ठीक है, उसका एंगल लेट से ऐसे इस डायरेक्शन में कुछ अल्फा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हो गई u, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार जाएगा और यहां पे टकरा जाएगा। अब ये जो एक्स एक्सिस में इसकी दूरी होगी इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक्स डायरेक्शन अब ये है बेटा, मेरे लिए एक्स डायरेक्शन ये है। मेरे को इसमें डील ही नहीं करना है। क्यों डील नहीं करना है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशंस। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सॉल्व करना आता है। अभी अगर यहां से सॉल्व करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कंप्लीट हुआ ही नहीं प्रोजेक्टाइल। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक के और बीच में से ऐसे ऐसे काट दिया है। तो ये तो यहीं तक का प्रोजेक्टाइल दिख रहा है ना, मेरे को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा अपन लोगों के लिए, तो अपन ये करने ही नहीं वाले हैं, राइट। अपने को क्या करना है, अपने को बिल्कुल सिंपल सी बात पे फोकस करना है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आता है। ये कॉन्फिडेंस फील करना है अपन को, क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल आता है, एंड आता है हमें यार, सीख लिया हमने। पिछली क्लास में क्या ही सीखा था, इस क्लास में हम क्या ही सीख रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड ही तो चल रहा है सारा मामला। तो ग्राउंड टू ग्राउंड पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक। आओ सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बन जाएगा अगर ये मैं एक्स एक्सिस मान लूं तो जिस इंक्लाइन पे आ रहा है ना पार्टिकल, जहां से फेंक रहे हो और जहां पे जा रहा है उसको आप एक्स एक्सिस मान लो, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया इस एक्सिस में, ठीक है। तो मेरे लिए अब एक्स एक्सिस जो है वो ये है, ये वाली एक्सिस, दिस इज, ये मेरी एक्स है, ठीक है, मतलब मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक, क्लियर। इसके परपेंडिकुलर अगर मैं देखूं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर होते हैं भाई, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, सो दिस इज वाई, ठीक है, ये मेरे लिए वाई एक्सिस है। अब मुझे सारे पैरामीटर्स है ना इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लिखने, सारे पैरामीटर्स, ठीक है। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूं। अगर मैं देखूं यार कि u जो है उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आएगा और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि अपनी जो नई x है, अरे सही अभी तो नहीं है, कहां x बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने लिए नई x जो है, उस नई x में जो स्पीड है वो है u cos थीटा, थीटा की जगह आएगा अल्फा। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बेटा, u sin अल्फा। एंगल का ध्यान रखना है यार, बस यहां थीटा नहीं है, अल्फा और बीटा चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और भाई
अगर मैं x डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करूं तो कितना होना चाहिए, y डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करूं तो कितना होना चाहिए। अब यहां थोड़ा सा कंपोनेंट का काम आएगा, ठीक है। हम सभी लोगों को पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, पार्टिकल चाहे कैसे भी जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, लगेगा डाउनवर्ड नीचे हमेशा। मतलब अगर पार्टिकल कहीं पे भी किसी भी टाइम पे, तू यहां मान, यहां मान, यहां मान, यहां मान, जैसे मान लो मैं यहां मान रहा हूं पार्टिकल को, तो हर टाइम पार्टिकल का एक्सेलरेशन रहेगा g, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। अब मुझे इस डायरेक्शन में कोई कहानी नहीं चाहिए, मेरे लिए x ये है और मेरे लिए y ये है, तो मुझे इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टुकड़े करने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। सिंपल सी बात है, करने लगा मैं। भाई मैंने देखा ये एंगल बीटा, इसको मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, ये एंगल 90, ठीक है, तो ये एंगल 90 माइनस बीटा हो गया। कितना हो गया बेटा, 90 माइनस बीटा हो गया। मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जो कि y एक्सिस है, क्योंकि ये x है तो इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस होगी ना। अगर ये 90 माइनस बीटा है तो x के परपेंडिकुलर, अरे x के परपेंडिकुलर ये लाइन, ये 90 माइनस बीटा तो ये बीटा हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो g है वो दिखाई दे रहा है मुझे नीचे ऐसे बीटा एंगल पे, इस वर्टिकल लाइन के साथ में, जो मेरा नया y है, ठीक है। तो मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं भैया। g का इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा g cos बीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा g sin बीटा। समझे क्या कह रहा हूं? अरे भाई देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि ना एक लाइन है ऐसे, ठीक है, इस लाइन पे ऐसे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है यार, ए ऐसे एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर मैंने एक और लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर अगर मैं लाइन खींचूंगा तो दिस विल बी माय वाई एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। अब मेरे एक्स और वाई ऐसे हैं, ऐसे और ऐसे नहीं है, अब मेरे एक्स और वाई ऐसे और ऐसे हैं, ठीक है। ये एंगल मुझे पता है बीटा है, तो मैं इस g के कंपोनेंट लेना चाहता हूं और मैं लूंगा भी। तो मैंने ले लिया g के कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में आ गया बेटा g cos बीटा, थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा g sin बीटा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ऐसे मैंने g के दो कंपोनेंट कर लिए, एक x डायरेक्शन में जो इधर आ रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ, और एक परपेंडिकुलर टू y डायरेक्शन, ठीक है, दो कंपोनेंट कर लिए। अच्छा सुनना ध्यान से भाई, मेरे लिए x जो है वो इधर की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, तो जितने भी वेक्टर इधर निशाना कर रहे होंगे सारे नेगेटिव होंगे, और जितने भी वेक्टर ऐसे इधर निशाना कर रहे होंगे सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। जो वेक्टर इधर निशाना कर रहे होंगे पॉजिटिव होंगे, देख u sin थीटा को पॉजिटिव लिखा है, सॉरी u sin अल्फा को पॉजिटिव लिखा है, u cos अल्फा को पॉजिटिव लिखा है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में, अपनी x तो ये है, तो अपनी x के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ साइन कर रहा है, उसका जो मुंह है नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ नहीं है, राइट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ है। अपनी x अब ये है, देख लो ध्यान से अपनी x को। तो अपनी x में जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन वो है g sin बीटा, और क्योंकि ये उस तरफ है इसलिए इसको नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, तो ये भी नेगेटिव होगा, माइनस g cos बीटा। देख फॉर्मूले सेम ही आने वाले हैं, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, अल्फा बीटा समझ में आनी चाहिए, कंपोनेंट समझ में आनी चाहिए। मेरे लिए नई x ये है, मेरे लिए नई y ये है, तो मैंने वेलोसिटी का भी इसी डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट किया, और मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी इस और इस डायरेक्शन के, नई x और नई y के डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट किया। सिंपल है एकदम, है ना। चलो अब मैं आगे चलता हूं, तो मैं वही सेम फॉर्मूले आएंगे, देख कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बेटा टाइम, सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ठीक है। अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ध्यान से सुनना, अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर मैं इसको y मान रहा हूं, इसको x मान रहा हूं, तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सिस वाले सिस्टम में, यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इसका y जो y वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया है। देखो यहां से फेंका x बराबर 0, y बराबर 0 से, अब x बराबर तो समथिंग है यहाँ पे x एक्सिस में, लेकिन y 0 हो गया ना यहाँ पे। अरे x एक्सिस में y 0 होता है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम चलने में इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो y डायरेक्शन की मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, y इज इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। सुनना ध्यान से, अभी ये 0 हो गया, u साइन अल्फा बीटा का ध्यान रखना है यार प्लीज, ठीक है, t प्लस हाफ माइनस
जी कॉस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में सिंपली निकल के एक टी से टी कैंसिल हो, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है, सुनना आप ध्यान से मेरी बात को, सुनना ध्यान से। अगर हम किसी पार्टिकल को राइट ग्राउंड टू ग्राउंड फेंकते थे तो वहां पे ग्राउंड से थीटा एंगल पे फेंकते थे राइट, तो हमारा जो टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट आता था वो आता था 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, u साइन थीटा क्या होता था? y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और g क्या होता था? y डायरेक्शन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। सेम कहानियां है, सेम कहानियां है भाई। अगर मैं अपने नई एक्सिस सिस्टम में देखूं तो u साइन अल्फा क्या है बेटा? u साइन अल्फा y डायरेक्शन की वेलोसिटी। अरे कहानी सेम है, बस नंबर्स बदल रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो बदल रही हैं। u साइन अल्फा क्या है? y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। और ये g cos बीटा क्या है? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है क्या नहीं है? लिख दो भैया। तो सारी कहानी वही है जो पहले थी। एक बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, 2u अपॉन जी आता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, वेयर u इज व्हाट? y डायरेक्शन की वेलोसिटी, g इज व्हाट? y डायरेक्शन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। फिर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। सेम कहानी आती थी। u साइन थीटा क्या होता था? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी। g क्या होता था? y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब हमारी x और y चेंज हो गई, तो हमारे लिए अगर y ये है, ये वाले एक्सिस, तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g cos बीटा हो गया। देख ले वही आ रहा है, g cos बीटा। y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ये हो गया ना हमारे लिए, ये वाली लाइन कह लो, ये है y डायरेक्शन, तो ये हो गया हमारे लिए y। तो हमेशा एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, चाहे अपन सीधा फेंके, ठीक है, चाहे अपन उसको ग्राउंड टू ग्राउंड फेंके, और चाहे अपन उसको इंक्लाइन पे फेंके। बात समझ में आई? मैं लिख भी दूंगा अभी फॉर्मूला, डोंट वरी, घबराओ मत उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अच्छा आगे चले हम। हमें पता करना है कि यार यहां से और यहां तक की रेंज कितनी हो सकती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज, ग्राउंड टू ग्राउंड एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो सकती है। अच्छा, मुझे पता है कि इस बार एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एक्स डायरेक्शन में भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो एक्स डायरेक्शन में मैं अब यू एक्स इंटू टी नहीं करूंगा, अब मुझे दूसरी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो रेंज जो होगी बेटा इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, कि एक टाइम ऑफ फ्लाइट में ये पूरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम दूरी कितनी चल रहा है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा बेटा इसको मैक्सिमम दूरी तय करने में, उसे ही तो रेंज बोल रहा हूं मैं। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको न्यूटन की इक्वेशन पता ना, एक्स डायरेक्शन में लगा दो, जो नई वाली एक्सिस है, खत्म। तो आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा अपने पास में, यू एक्स की वैल्यू क्या है? यू कॉस अल्फा। ठीक है, नई वाली जो एक्सिस है उसमें टी की वैल्यू हमने अभी निकाली है। कितनी निकाली है बेटा? अरे अभी तो निकाली है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, है ना। ये सारी चीजें गिवन होंगी आपको, बस ये वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में, ये अल्फा बीटा सब दिया होगा, यू दिया होगा, और डायरेक्ट रेंज आ जाएगी। 30 सेकंड का काम होगा। प्लस, चलो प्लस नहीं मैं माइनस लिख रहा हूं क्योंकि एक्स, चलो पहले प्लस ही लिख देता हूं यार, ये आ जाएगा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस साइन को आप आगे ला सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड द रेंज। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मेरे को सॉल्व करने की जरूरत है। तेरे को अल्फा दिया होगा 30 डिग्री, बीटा दिया होगा बेटा 45 डिग्री, अल्फा बीटा रखता चल, सॉल्व करता चल, जी की वैल्यू पता ही होती है, यू दिया होगा, बस हो गया काम, आगे रेंज, आगे ना रेंज। तो सेम ही चीज है जो हम करते हुए आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये भी पूछा जा सकता है कि यार मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा वाई डायरेक्शन में, राइट। अब यार जब ये इस पॉइंट पे होगा ना, ये मैक्सिमम हाइट है इसकी, दिस इज मैक्सिमम हाइट। अगर मैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करूं तो दिस इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब ये होगा पार्टिकल, तो इसकी वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखो अब ये है वाई अपनी, है ना, तो इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहां पे वेलोसिटी कितनी है, तीसरी इक्वेशन लगा सकता हूं कि कितनी हाइट पे जाके अपना जो पार्टिकल है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा इस पर्टिकुलर सिस्टम में, इस एक्स और वाई एक्सिस में।
अगर मुझे यहां से पूछा जाए तो अलग, फिर मैं नाप लूंगा कि ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है, वो अलग है, वो ज्योमेट्री का काम है। बट यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए कि ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैक्सिमम हाइट कितनी चढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम हाइट होगी कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकालते हैं, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वाई इंटू एच मैक्स, ठीक है, क्लियर है। वी वाई को 0 रख देंगे, यू वाई की वैल्यू अपने पास में है, ए वाई की वैल्यू है, आ गया आंसर, बस खत्म। एनीथिंग, ये सवाल में पूछा जाएगा, एंड एनीथिंग यू कैन फाइंड, एनीथिंग, ठीक है। इससे पहले मैं डाउन द इंक्लाइन पे चर्चा करूँ, डाउन द इंक्लाइन पे आऊँ, मैं एक छोटी सी चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट मी, अच्छा, आई हैव सम स्पेस हेयर ऑलरेडी, राइट। ओहो, ज़्यादा आगे निकल गया है ना, चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ मैं, एक बॉल थी, उसको मैंने ऊपर फेंका था, पहले ध्यान से सुन लेना बेटा। एक बॉल थी, ठीक है, उसको मैंने ऊपर फेंका था और उसका, चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। एक बॉल थी, उसको मैंने ऊपर फेंका था, उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की चर्चा कर लेता हूँ, और इंक्लाइन पे चर्चा कर लेता हूँ, फॉर्मूला सेम रहेगा। लेट मी सी इफ आई हैव इनफ स्पेस, यस आई थिंक आई हैव, ठीक है, इसी पे कर लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी बॉल को, मान लीजिए यहाँ से फेंकता हूँ u स्पीड से ऊपर, ठीक है, ये जाती है और वापस यहीं आ जाती है, ठीक है, u स्पीड है इसकी, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। दूसरा केस था कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, इस तरह से थीटा एंगल पे यहाँ से u स्पीड दे दी, ये केस बना था ग्राउंड टू ग्राउंड। और तीसरा केस बना था अपना ये वाला, बीटा एंगल पे, मैंने बता दिया था बेटा, एंगल वेंगल ध्यान रखना, क्या अल्फा क्या बीटा है। इसको मैंने अल्फा पे यहाँ से वेलोसिटी दे दी थी, ये आ गई थी, ठीक है। तीनों ही केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है उसके बारे में जरा चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से, ताकि आपको फॉर्मूला जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। आज तो नहीं IIT JEE का पेपर, जब भी दोगे तब तक याद रखना पड़ेगा ना। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2u अपॉन जी, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2u साइन थीटा अपॉन जी, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। तीनों ही केस में यहाँ तो मेरी x और y चेंज हो गई, यहाँ मेरे x और y सेम है, यहाँ x में है ही नहीं कुछ, y में ये सारा का सारा, ठीक है। तीनों ही केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है ना, वो आ रहा है 2 टाइम्स y डायरेक्शन की वेलोसिटी, अब अपनी y डायरेक्शन जो भी है उसी की वेलोसिटी लिखनी है, डिवाइडेड बाय y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब फॉर्मूला तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा ये, कोई भी केस है डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना, अब सोचना नहीं है, अब डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, ठीक है। 3 केसेस डिफरेंट, क्योंकि बेटा दिस इज नथिंग बट अ केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। आप समझने की कोशिश करो, आप फील करने की कोशिश करो, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, बट बस एक लाइन क्या लाऊंगे, ये अपने जो स्टैंडर्ड XY एक्सिस होते हैं, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी है, और वो भाई जो है अपनी कोई नई एक्सिस बन गई, उसमें नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, उसके अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी के केस, समझे। तो तीनों ही केस में इट विल बी दैट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा डाउन द इंक्लाइन पे आते हैं यार। डाउन द इंक्लाइन सेम ही चीज है यार, मतलब ऐसा है कि बोर हो जाओगे तुम लोग, सेम ही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, एकदम सेम, एकदम सेम। कैसे, देखो ध्यान से, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा, और तो क्या है, पहले नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, ठीक है, ठीक है भाई, सीधा है ना ट्रायंगल, लुक्स सीधा बट इज नॉट सीधा, ऐसा है क्या, हाँ अभी थोड़ा ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलो ये बीटा है, ठीक है, हमेशा बीटा ही रहेगा, यहाँ से लिया हमने, ठीक है, और दे दी कुछ वेलोसिटी अल्फा पे, ठीक है, ये गया ऐसे 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 टिक गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गया
ऐसे 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 टिक गए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ठीक, क्लियर क्लियर। चलो अब अपना x कौन, अपना y कौन, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है तो ये अपना x होगा, और ये अपना y होगा, सिंपल, ठीक है, ये पॉजिटिव y है, इधर फेंक रहे हैं तो ये पॉजिटिव x है, बस चेंज ही तो हो रहा है सिस्टम भाई, और कुछ नहीं है। मज़े वाली बात तो यही है ना, समझ नहीं पाते बच्चे फिर भी। एनीवेज ठीक है, इसके भाई x डायरेक्शन की वेलोसिटी लिख दो, देखो इधर आएगी x डायरेक्शन, अगर इसको मैंने u वेलोसिटी दी तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी इधर होगी u cos अल्फा, और इधर जाएगी u sin अल्फा, ठीक है, तो दिस विल बी u cos अल्फा। एंड अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी देना चाहूँ इनिशियली तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा u sin अल्फा, ठीक है। चलो जी, अब x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी, अपना ओरिजिन ये है तो ऊपर पॉजिटिव x है, इधर पॉजिटिव y है, देख सॉरी ऊपर पॉजिटिव y है, इधर पॉजिटिव x है, ये पॉजिटिव x, ठीक है। अच्छा जी, अगेन g तो किसी भी पॉइंट पे आप देखो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, ठीक है, g तो हमेशा नीचे ही एक्ट कर रहा होगा। अब ये एंगल बीटा है तो वही सेम ये 90 माइनस बीटा, ये एंगल बीटा रहेगा, और यहाँ कॉम्पोनेंट आ जाएगा g कॉस बीटा, और यहाँ कॉम्पोनेंट आ जाएगा g साइन बीटा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो पॉजिटिव x के अलोंग आ रहा है, तो उसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव g कॉस साइन बीटा। बेटा इस बार पॉजिटिव x एक्सिस अपनी चेंज हो गई है, देख लो, उधर पॉजिटिव x मान रहे हैं हम, ठीक है, तो आ जाएगा g साइन बीटा, ठीक है। y ऊपर की तरफ है लेकिन अपना y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, अरे y यही है ना, तो y वाला एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव रहेगा, इसको हम लिख देंगे माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है। अब बार बार अपन को वही इक्वेशन लगानी नहीं है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वही कि भैया हाँ इसकी y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अगर मैं इसको अपना ग्राउंड मान रहा हूँ, है ना, तो ग्राउंड टू ग्राउंड में इसका y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों लगाना बार बार एक ही फॉर्मूला, 3 बार कर चुके हैं ना, आप फॉर्मूला से सीखो बनाना नया फॉर्मूला। कैसे भाई, सर ने बार बार ये बताया कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी के केस आएंगे ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक ही चीज आएगी, 2 टाइम्स y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपॉन y डायरेक्शन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। तो हमने लिखा 2 टाइम्स y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितने बे, u sin अल्फा, क्या बात है, डिवाइडेड बाय y डायरेक्शन का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि नेगेटिव साइन को डाउनवर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉस बीटा खत्म। सेम रेंज अगर आपको निकालनी है, रेंज कितनी होगी, यू एक्स टी, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में वो जितनी दूरी चल गया अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बस खत्म कहानी। लिख दो भाई, टाइम की वैल्यू यहां से डाल देना, यू कॉस अल्फा टी, टी की वैल्यू यहां से डाल देना, मतलब ये सारी चीजें आपको दी हुई मिलेंगी सवाल में, ठीक है। उसके अलावा तगड़े सवाल कैसे बनेंगे वो मैं बता ही दूंगा। इस बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का जी साइन बीटा, तो इसको पॉजिटिव रखना है, साथ में टी स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे ही मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी। मतलब इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है, यू गाइस कैन इजीली अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, धर दो, अटेम्प्ट कर दो, हो जाएगा सॉल्व, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब सवालों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूं। इस लेक्चर की आपको डीपीपी भी मिल जाएगी, ठीक है, और साथ ही हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगा आप लोगों को, और डीपीपी भी आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, राइट। इसके क्वेश्चन जितने भी हैं पूरे कंप्लीटली IIT JEE के मेंस और एडवांस लेवल के, वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। आज ही प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो जी, सवाल करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन तो मैं होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को प्रॉपर। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द फुट ऑफ अ प्लेन हुज इंक्लिनेशन टू हॉरिजॉन्टल इज बीटा। यहाँ पे अब थोड़ा सा अल्फा बीटा को बदल दिया, ध्यान से देखना। अपने अल्फा बीटा तो अपन ने अपने हिसाब से पढ़े थे, इस भाई ने क्वेश्चन में अल्फा बीटा बदल दिए और हमेशा बदलेगा। हो सकता है कि बहुत रेयर चांस हो कि हमने जो अल्फा और बीटा माने वैसे के वैसे अपन को अल्फा बीटा मिल जाए। यहाँ अल्फा क्या है, हॉरिजॉन्टल से जो अपन ने फेंका है ना वो वाला एंगल। देख कितना दिमाग लगाया, देख 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 ध्यान से देख। ये कहानी है, सीधी लाइन है ना ये, नहीं यार टेढ़ी है। ये कहानी है, ये कहानी ध्यान से देखना भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है।
ये ट्राइंगल है, कहानी नहीं है। हमको बोला गया है कि एक पार्टिकल है, इसको अपन ने स्पीड दी कुछ, लेट से u, तो ये वाला जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल पूरा अल्फा है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का जो एंगल है इंक्लाइन के साथ वो बीटा है। तो अपना बीटा और सवाल का बीटा तो सेम है, लेकिन अपना अल्फा और सवाल का अल्फा सेम नहीं है। अपना अल्फा क्या होता था बेटा, ए ये वाला एंगल होता था, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, ए इस इंक्लाइन के साथ ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, दिस रेड एंगल विल बी अल्फा माइनस बीटा। पूरा अल्फा उसमें से बीटा घटा दिया तो अल्फा माइनस बीटा बचेगा ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा सा इसको अल्फा को अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा। ये अल्फा है पूरा नीला वाला, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, दिस इज अल्फा, और ऊपर वाला रेड जो है ये है अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, रेड और ब्लू से पता चल रहा है ना, ब्लू वाला अल्फा है पूरा, ऊपर वाला रेड है अल्फा माइनस बीटा, नीचे वाला रेड है सिर्फ बीटा। अब ये क्या करेगा ये भाई, सीधी सी बात है यार, बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, जाएगा ऐसे जाके यहाँ टकरा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा गया है कि शो दैट इट विल स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल इफ दिस हैपन्स। अगर कंडीशन कुछ ऐसी आ रही है तो ये 90 डिग्री पे, मतलब अपन को सवाल में जो आईआईटी जेईई में आएंगे वहां ऐसा नहीं लिखाएगा कि प्रूव करके दिखाओ, बट हाँ ये जरूर दिया जा सकता है कि इफ दिस पार्टिकल हिट्स द प्लेन एट 90 डिग्री देन, 4 ऑप्शन होंगे, तो अपन को करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सुन जाओ 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है ना ये, मतलब 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, करवाते हैं भाई इसको 90 डिग्री पे हिट, ऐसे गया और ऐसे हिट कर गया ये 90 डिग्री पे। ठीक है, या थोड़ा और, मतलब अभी तो थोड़ा रैंडम दिख रहा है, इसको थोड़ा और साफ सुथरा कर देते हैं। 90 डिग्री पे हिट भी तो करवाना है ना, ऐसे गया ये और ऐसे हिट कर दिया इसने 90 डिग्री पे। ये देखो प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो जी, अपनी एक्स ये रही, अपनी वाई ये रही। ठीक है, क्लियर है, ये अपनी एक्स है, ये अपनी वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमको अगर टाइम पता चल जाए, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम ही होता है ना, चाहे वो पढ़ाई की बात हो चाहे वो सवालों की बात हो। अगर मुझे टाइम पता चल जाए तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि मेरे को टाइम पता है, क्योंकि एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम पे इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 हो रही है। अगर ये पार्टिकल ऐसे जाके और इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस को, अपने लिए एक्स ये बेटा, अब अगर ये एक्स एक्सिस को ऐसे हिट कर रहा है ना, परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, तो इसका सारा का सारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में, एक्स में है ही नहीं। मतलब एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो जा रहा है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, यानी जितनी देर ये हवा में रहा ना, एग्जैक्टली टकराने के तुरंत बाद इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है एक्स वाला वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्स टकरा रही है। अगर एक वेक्टर इधर है, ठीक है, मैं कहूं इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, आप कहोगे सर 0, क्योंकि तो पूरा का पूरा ही एक्स में, वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। सेम काम यहां हो रहा है, ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, मतलब ये वाई डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा वेक्टर, तो इसका एक्स में कंपोनेंट 0 आएगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आफ्टर अ टाइम ऑफ फ्लाइट, जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट बिकम्स 0। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए। क्या होता था टाइम ऑफ फ्लाइट, अबे तुमको सबको आता है, 2 टाइम्स uy अपॉन ay। क्या है यार, 2 टाइम्स uy। अब देखो अपना ये x है ना, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ u, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा है ना, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा। एंगल्स का ध्यान रखना बस, ऊपर आ जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। क्या है यार, एंगल्स का ध्यान रखना मेरे बेटे, u साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ay। अब ay मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन देखो इधर होगा g, अब ये वाला एंगल तो बीटा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल अपना वाला और यहाँ वाला एंगल बीटा है, तो g का कंपोनेंट आ जाएगा वाई डायरेक्शन में g cos बीटा। ये तो अभी अपन ने सीख लिया सभी लोगों ने, ठीक है, ये तो अभी अपन ने सभी लोगों ने सीख लिया। इधर कंपोनेंट आ जाएगा g cos बीटा वाई डायरेक्शन में, ये वाली वाई डायरेक्शन में, x में आ जाएगा माइनस g साइन बीटा उधर की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो इतने टाइम के बाद वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हो रहा है 0,
तो भैया हम लिख देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू कैपिटल टी। अब कैपिटल टी टाइम पे तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ही जीरो हो जा रहा है क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, सिंपल एज दैट, ठीक है। ओहो, अब जीरो इज इक्वल्स टू यू एक्स, व्हाट इज यू एक्स, यू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, प्लस ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, देखो पॉजिटिव एक्स अपना इधर है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इधर है, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिखते हैं इसको जी कॉस जी साइन बीटा, जी साइन बीटा आएगा ना एक्सेलरेशन, भाई क्या 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 परेशान हो रहे हो, माइनस जी साइन बीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू मैं चाहूँ तो यहाँ से रख सकता हूँ, चलो बाद में रख दूंगा, यहाँ पे टी एज इट इज रख दिया। इसको पूरे को उठा के इधर ले आओ, ठीक है, क्लियर है। तो टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, इसको पूरे को इधर ले आओ, फिर जी साइन बीटा से ये पूरा पहले इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर जी साइन बीटा डिवाइड में चला जाएगा तो टी बच जाएगा, टी बच गया अपने पास यू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी साइन बीटा, और ऊपर से अपने पास टी क्या आ रहा है, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन, मतलब टी को कंपेयर ही कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, जी कॉस बीटा। अब यार पूछा क्या गया, देख u से तो पहले u को उड़ा दो, g से g को भी उड़ा दो, ये है कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको नीचे ला रहा हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा को, तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बराबर होंगे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। ये आ गया कॉट, अच्छा एक सेकंड, हाँ 2b है ना इधर, 2b तो है इधर, ये आ गया कॉट, ये आ गया कॉट अल्फा माइनस बीटा कॉस अपॉन साइन 2 tan बीटा साइन अपॉन कॉस। यही था क्या, यही प्रूफ करना था क्या, देख लो यार एक बारी, देख लो बे, यही प्रूफ करना था क्या, अरे यही प्रूफ करना था क्या, यही प्रूफ करना था ना, एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है यार, बढ़िया सवाल है, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, देख लो सवाल को। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है ऑन इंक्लाइन प्लेन विच इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एज इन शोन इन फिगर। मतलब ये 37 दिया हुआ है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है, दिस रेंज कितनी होगी। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, वही यू एक्स लिखो, यू वाई लिखो, टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो 2u अपॉन जी और रेंज निकाल दो। भाई क्या ही करोगे, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट लिखोगे, कितना आएगा 2u अपॉन ए वाई। अब यू वाई निकालो, ए वाई निकालो, है ना। अब उसके बाद रेंज निकालनी है तो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, लिख दो बस, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चल मैं करवा देता हूँ, अगला क्वेश्चन तुमको दे दूंगा, अगला क्वेश्चन बढ़िया है एक्चुअल में, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो सवाल है इसको 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी, 37 इंक्लाइन है, ठीक है। इस वाले को मैं करवा देता हूँ, नेक्स्ट सवाल आप लोगों को करना है, ठीक है। उसमें मतलब दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन, एक ही है उसमें, मैं 2-3 क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दूंगा उसमें से, ठीक है, तो थोड़ा मज़ा आपको भी आएगा। वैसे तो DPP आपको मिल ही जाएगी और बहुत अमेजिंग आपको प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे ऑलरेडी, डोंट वरी, उसकी टेंशन आप लो ही मत। ठीक है, इज इट, हाँ ठीक है यार, लग तो रहा है इंक्लाइन जैसा। ये 37 दे रखा है और इस भाई को अपन ने 90 पे उड़ाया है, यहाँ से ऐसे 90 पे उड़ाया है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी दी है यार, वेलोसिटी नहीं देखी मैंने, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ऐसा ही कुछ बात होगा इसका। अच्छा अब यार मेरे लिए ओरिजिन ये है, ठीक है, तो आई नीड टू डिफाइन माई एक्स एंड माई वाई। तो मेरे लिए वाई तो ये है, ठीक है, दिस इज माई वाई,
कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ अगर कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी को दिक्कत हो रही है। दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई एक्स, है ना। अब मेरे को वही एक्स और वाई में सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो मुझे पता है कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में वो 0 है, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी तो मेरी इनिशियल वाई डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव वाई में ना 20 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा जो g है उसकी भी वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा जगह दे देता हूँ, ठीक है भाई। g तो हमेशा हर एक पॉइंट पे नीचे होगा, तो g निकालने का तरीका ऐसे इंक्लाइन पे एक बार नीचे लाइन खींच दो, दिस इज g, ठीक है, हमेशा नीचे लगेगा। दिस इज 90, दिस इज 37, ठीक है। तो दो कंपोनेंट करने, एक तो y डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन का लूँ, एक इस डायरेक्शन का लूँ, तो इधर हो जाएगा g cos 37। अरे करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, g sin 37 हो जाएगा, ठीक है। अब 37 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं पहले भी कई बार, है ना। 37 की वैल्यू तो हमको पता है ऑलरेडी कितनी होती है, एक मैजिक ट्रायंगल अपन ने पढ़ा हुआ। तो एक्स डायरेक्शन अपनी ये है और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है, तो इट विल बी जी की वैल्यू 10 मान रहा हूँ, और cos 37 जो है उसकी वैल्यू होती है 4/5, ठीक है। वाई डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स में, इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूँ। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई में, पॉजिटिव वाई ऊपर है, तो आ जाएगा g sin 37। sin 37 इज 3/5, याद होनी चाहिए अभी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, ये आ गया ax की वैल्यू आ गई 8 और ay की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी ऑब्वियसली। अब मुझे रेंज निकालनी है ना, तो सबसे पहले टाइम निकाल लेता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटा 2uy अपॉन ay। तो uy कितना रे, 20, 2 इंटू 20 अपॉन ay कितना रे, 6, तो ये 3 बार गया और ये 20/3 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब मुझे रेंज निकालनी है। रेंज क्या होगी भाई, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ठीक है। ux कितना है रे, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ux 0 है तो रेंज आ जाएगी सीधी सीधी हाफ ax कितना है रे, 4/5 है, ठीक है। इसको नेगेटिव लिखना है रे भाई को, है ना। यहाँ तो हम डाउनवर्ड लिखते हैं इसलिए पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं हमेशा। ax की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 2 8 आ रही है, और ये है 20/3 का स्क्वायर, इतना मीटर आ जाएगी रेंज। दिस इज इट, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी, क्लियर जी सभी लोगों को। चलो, नाउ गिविंग यू अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों को करना है कि एक t बराबर 0 पे हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया एक पॉइंट से जिसको ओरिजिन ले लिया हमने। बोला गया है कि इसको वेलोसिटी दी हमने 50 मीटर पर सेकंड और ग्राउंड से 53 डिग्री एंगल पे फेंका है, और सेम हाइट पे ऑब्वियस सी बात है 2 बार ये पास करेगा पॉइंट्स को। तो 75 मीटर वाले पॉइंट को एक बार ए पे पास करता है, एक बार बी पे पास करता है। तो अपन को पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना है। सॉल्व करना है, ट्राई करना है, एक बढ़िया प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ चैलेंज है आप लोगों के लिए, ठीक है। चैलेंज क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। आंसर कमेंट में कर देना, 4 ऑप्शन है, A B C D वॉट एवर यू फाइंड द करेक्ट आंसर, एंड आई विल डेफिनेटली मैं देखूंगा आप लोगों के कमेंट और मैं कमेंट में बताऊंगा आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। एटलीस्ट आंसर तो बता दूंगा, आपका आ रहा है नहीं आ रहा है इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी फिर DPP का जो डिस्कशन वगैरह होगा उसमें अपन लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। इसकी DPP आपको मिल जाएगी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो उनका नंबर भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे लिख सकते हो, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में यार एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल को यहीं खत्म करते हैं। इसकी DPP आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस करते रहिएगा DPP की। नेक्स्ट क्लास में ना अपन लोग रिलेटिव मोशन चालू करते हैं। रिलेटिव मतलब समझते हो ना, रिश्तेदार, है ना, उनकी आपस में जो मोशन हो रही है वो वाली मोशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेटिव मोशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और फिजिक्स में आपको ये समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अगर पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो IIT की तैयारी कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।